मगरबी दुनिया इस वायरस से डरी हुई है। आलमी इदारा सेहत ये कहता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इंसान पर कितना असर करता है इसका जो हतमी तौर पर पता है, ये आइंदा चंद हफ्तों में लगाया जा सकेगा। लेकिन WHO ने कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतालिक ब्रीफिंग में रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट के केसेस को रिपोर्ट करें, कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है इसको तेज़ करें और बर वक्त बैनुल अक़वामी सफ़र के लिए ख़तरे पर मबनी जो अप्रोच है उसको इस्तेमाल करें, यानी जहां ज़रूरी है वहीं पर सफरी पाबंदियां लगा देनी चाहिए। नाज़रीन, ये दिसंबर 2019 की बात है जब कोरोना नामी वायरस ने चाइना से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। फिर अस्पताल भर गए, इमरजेंसियाँ लग गईं, बाज़ यूरोपीय ममालिक का तो हेल्थ सिस्टम ही बैठ गया, मशतें जो इकॉनमीज़ थी वो तबाह हो गई, लाखों लोग मारे गए और आखिर दुनिया ने इस मुसीबत से भरपूर जंग लड़कर इसे शिकस्त दी। लेकिन ओमिक्रॉन नामी वायरस एक बार फिर से घात लगाए बैठा है जिसे ख़त्म करना यकीनन ज़रूरी है। जैसे WHO ने बताया है कि इस नए वायरस के बारे में अभी तहकीक को हतमी शक्ल नहीं दी गई, तो फिर आखिर इसका इतना खौफ क्यों है? अभी तक कोई बड़ा नुकसान तो सामने नहीं आया, तो तरक्की याफ्ता ममालिक इससे डर क्यों रहे हैं? मैं बात करूंगी चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कितना ख़तरनाक है ये नया वेरिएंट और इसके बारे में क्या वही है जो सिम्टम्स हैं, तेज़ बुखार होना, सांस का उखड़ना, सिम्टम्स वही हैं? किस हवाले से ये ज़्यादा ख़तरनाक है नया वेरिएंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। बात यह है कि ये वेरिएंट जो है ये पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले में जो आए हैं उनसे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो वजह यह है कि जो ये फुटबॉल नुमा होता है और उसमें छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं और वहाँ पे ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स कहलाते हैं, जिसके ज़रिए ये फिर दाखिल होता है इंसानी खलिए के अंदर। तो वहाँ तब्दीलियाँ आ गई हैं और उसकी वजह से अब ये आसानी से इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल हो रहा है। दूसरा मसला यह है कि वैक्सीन जो डेवलप हुई हैं वो पुराने वाले वेरिएंट की बुनियाद पे हुई हैं और उनके इन्हीं स्पाइक प्रोटीन्स की बुनियाद पर हुई हैं। तो अब सवालिया निशान पैदा हो गया है कि किस हद तक वो वैक्सीन इस पर इफ़ेक्टिव होंगी और ख़्याल किया जा रहा है कि अब शायद वो वाली वैक्सीन जो पहले की हैं वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो इस नए वेरिएंट के खिलाफ। नई वैक्सीन के पीछे भागना पड़ेगा, नई वैक्सीन दरियाफ्त करनी पड़ेंगी इस दुनिया को, और उसके लिए साल डेढ़ साल लगेंगे कि आपके पास नई वैक्सीन आए। जब तक एक और वेरिएंट और दूसरा वेरिएंट और तीसरा वेरिएंट, पता नहीं कितने वेरिएंट्स आ चुके होंगे जब तक आप इस वाले वेरिएंट की वैक्सीन तैयार करके मार्केट में लाती हैं। मतलब कि मौजूदा जो वैक्सीन लग चुकी है लोगों को पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, ये हम कह सकते हैं कि अगर किसी को ये वायरस शिकार कोई इंसान होता है तो उसके असरात कम होंगे या उस तरीके से उस जल्दी से ये इफेक्ट नहीं कर सकता अगर कोई वैक्सीनेटेड है? किसी हद तक प्रोटेक्शन होगी, लेकिन किस हद तक होगी ये कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी ये नया वायरस है, नवंबर में ही डिस्कवर हुआ है, तो इस पर अभी ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आए। लेकिन दुनिया की इस वक्त अक्सर आबादी जो है वो वैक्सीनेटेड नहीं है। जो आप अफ्रीका में देखें तो सिर्फ 24% आबादी वैक्सीनेटेड है और 75% तकरीबन 76% नहीं है। और यही प्रॉब्लम है कि मगरिब ने होर्डिंग कर ली है। कनाडा ने जितनी ज़रूरत थी उससे 400% ज़्यादा वैक्सीन ख़रीद ली, यही यूरोप के ममालिक ने किया, और अफ्रीका और दूसरे जो डेवलपिंग ममालिक हैं उनके लिए वैक्सीन्स नहीं बची। और अब उसका जो नतीजा है वो आपके सामने आ रहा है कि वहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बल्कि दुनिया में देखें तो ये कम नहीं हुआ और ये हमने कोई जंग जीती नहीं है, अभी भी जंग हार रहे हैं। ये कैसे हमने ये जब पता ही नहीं है, अभी केसेस इतने सामने आए नहीं हैं, तो फिर ये कैसे हमने एज्यूम कर लिया या दुनिया इससे डर रही है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है? अभी तो कोई चीज़, नंबर ऑफ केसेस अभी कुछ सामने नहीं आया। वो इसके स्ट्रक्चर से पता चल जाता है साइंटिस्ट को कि कहाँ कहाँ पर तब्दीलियाँ हुई हैं। इसमें कोई 50 के लगभग 52 के करीब म्यूटेशंस हो चुकी हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और जिन जगहों पे म्यूटेशंस हुई हैं उससे जाहिर हो रहा है कि ज़्यादा आसानी से फैलेगा, ज़्यादा जो है ये जो चेंजेस आई हैं वो आपके एंटीबॉडी सिस्टम को, जो आपका दिफाई निज़ाम है, उसको धोखा देगा और इसके अंदर फैलने की बहुत ज़्यादा, इन्फेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा चांस है। ये साइंटिस्ट स्ट्रक्चर से जांच लेते हैं क्योंकि ये तकरीबन 30,000 इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं लड़ियों की तरह,
और कहाँ कहाँ पे तब्दीलियां आ रही हैं, उनके क्या असरात मतलब है होते दुनिया हैं। एक बार फिर से पीछे जाएगी, कारोबार बंद होंगे, बिल्कुल। लॉकडाउन की सिचुएशन आएगी, स्कूल्स बंद होंगे। अभी भी 10% तकरीबन 10% इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं कोलैप्स हो चुकी हैं खाली 2-3 रोज़ के अंदर, जो इसके बारे में जो न्यूज़ फैली हैं दुनिया में। और ये समझा जा रहा है कि अगर ये फैल गया तो ये बहुत तेज़ी से छा जाएगा और पुराने डेल्टा वेरिएंट जो है उसको दबा देगा। तो ये जो है ये 5वीं वेव आई है, उसके बाद 6ठी वेव और 7वीं वेव। तारीख में कभी ऐसे हुआ है? हमने देखा है कि मुख्तलिफ वायरसेस आते रहे हैं, बीमारियां फैलती रही हैं, लेकिन इतना लंबा लिंगर ऑन करने वाला और पूरी दुनिया को एक वक्त में लपेट में लेने वाला ऐसा वायरस कभी फैला है दुनिया में? जी बिल्कुल। अब आप देखें कि इन्फ्लुएंजा वायरस को देख लें कि स्पेनिश फ्लू आया था जिससे दुनिया की 1/4 आबादी मुब्तला हो गई थी और बहुत बड़ी तादाद में अमवात हुई थी। और आज भी इन्फ्लुएंजा वायरस मौजूद है अपनी दूसरी शक्लों में। ये ख़ुद कोरोना वायरस जो है इसके आबा व अजदाद तकरीबन 5 करोड़ साल पहले दुनिया में आए थे। और एक अभी जो एविडेंस आ रही है कि तकरीबन 10,000 साल पहले ये कोरोना वायरस जो है ये साउथ एशिया में आया था और फैला था, जिसमें चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में फैला था। और उसके बाद मोर रिसेंटली सार्स और मर्स जो है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि इससे काफ़ी मिलता जुलता है, वो आज से 20 साल पहले और 10 साल पहले फैल चुके हैं। तो ये जो है ये कोई नई बात नहीं है। वायरसेस आते हैं, फिर वो तब्दील करते हैं और फिर बहुत सी दफ़ा रह जाते हैं और फिर हटते नहीं हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस जिसका मैंने जिक्र किया आज भी मौजूद है और आज भी बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाते हैं इसके ख़िलाफ़ सर्दियों से पहले, ताकि इसका असर इतना ज़्यादा ना हो। लेकिन जिस अंदाज से ये वाला वायरस कोरोना वायरस फैला है, इसकी सामने ऐसी मिसाल नहीं है, क्योंकि इसमें फैलने की काबिलियत बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से अमवात वायरस के फैलने का मौसम से भी कोई ताल्लुक होता है? सर्दी में ज़्यादा फैलता है या गर्मी में ज़्यादा फैलता है? क्योंकि हम देखें 4 महीने बहुत ज़्यादा सख्त लॉकडाउन रहता है, 4-6 महीने, उसके बाद चीज़ें कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। ये वैक्सीनेशन की वजह से होता है या मौसम के लिहाज से भी इसमें तब्दीली आती है? कोरोना वायरस के बारे में अभी कोई एविडेंस नहीं है कोविड-19 के बारे में कि इसका कोई मौसम से कोई ताल्लुक है। हाँ, इन्फ्लुएंजा वायरस और दूसरे वायरसेस जो हैं उन पर मौसम का यकीनन असर होता है और सर्दियों में ज़्यादा फैलते हैं। लेकिन अभी तक जो कोरोना वायरस का है, अब रोज़ाना नए केसेस तकरीबन 6,70,000 या 7 लाख नए केसेस दुनिया में आ रहे हैं कोविड-19 के आज भी। तो ये जो है ये बहुत बड़ी तादाद में ये दुनिया में घटा नहीं है, ये बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लोग अक्सर वैक्सीनेटेड नहीं हैं और जब तक ये मौजूद होगा तो इसमें म्यूटेशंस होती रहेंगी, क्योंकि अंदर आपके जिस्म के अंदर जो फोटोकॉपिंग हो रही है, जो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उसके अंदर फिर नई स्पीशीज डेवलप हो जाती हैं और उसमें से जो ऐसी ख़तरनाक होती हैं वो छा जाती हैं। तो आपको पूरी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी पाकिस्तान में। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब मेरे साथ